तो चलिए सीधा इस मौजू पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया के सबसे खतरनाक सरहद यानी कोरियन डीएमजी का मुकम्मल जायजा ले रहे हैं। मेरा मतलब है ये सिर्फ एक आम बॉर्डर थोड़ी है, ये तो डिफेंस और हिफाजती इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास है। जरा तसव्वुर कीजिए, 107 मील लंबा वसी रास्ता। ये समझने की ये जदीद दौर की एक दीवार चीन है जो दो ऐसी ताकतों के बीच खड़ी है जिनके पास आला तरीन आटमी हथियार हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि पिछले 70 सालों से यह वक्त जैसे थमसा गया है। 60 दहाइयों से इस पूरे इलाके में कोई इंसानी आबादी नहीं है, बिल्कुल वीरान। लेकिन इस खामोश और हरियाली वाली सतह के बिल्कुल नीचे एक बहुत बड़ी तबाही छुपी हुई है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस जमीन के नीचे 20 लाख लैंड माइन्स का जाल बिछा हुआ है। अगर इन सब का बारूद एक साथ मिला दिया जाए तो इस एक्सप्लोसिव ताकत से किसी छोटे चांद के लिटरली परखच्चे उड़ाए जा सकते हैं। ये वाकई खौफनाक है। हिस्सा पहला, सतह, एक मोहलिक जन्नत। यहाँ सतह पर एक अजीब ही मंजर है। एक तरफ तो कुदरत ने इस जगह को कंप्लीटली रिक्लेम कर लिया है। नायाब जानवर इस खूबसूरत हरियाली में बिल्कुल आज़ादी से घूमते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंसान का सिर्फ एक गलत कदम और फौरन एक जानलेवा धमाका। ये वाकई एक मोहलिक ताप है। और पता है, ये वसी डीएमजी किसी आम सरहद की तरह नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर एक कुदरती किले की तरह काम करता है। ये बिल्कुल वैसी ही हिफाजती ढाल है जैसे बुलंदोबाला पहाड़ ईरान की हिफाजत करते हैं। दूसरा हिस्सा, ज़ेरे ज़मीन ठोस ग्रेनाइट के राज। खैर, सतह से थोड़ा नीचे चलते हैं। तकरीबन 240 फुट जमीन के अंदर यहां डीएमजी के ठोस ग्रेनाइट में तराशे हुए कुछ राज दफन हैं। 1970 की दहाई से अब तक 4 बड़ी इन्फिल्ट्रेशन टनल्स यानी घुसपैठ की सुरंगें मिल चुकी हैं। असल में ये उन अजीम और पोशीदा हमलों के ब्लूप्रिंट्स हैं, एक ऐसी जंग के लिए जिसे हकीकतन कोई भी शुरू नहीं करना चाहता। और ये कोई छोटी मोटी सुरंगें नहीं हैं। इनकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि जरा सोचिए, एक ही घंटे में 30,000 मुसल्लह फौजी यहां से गुजरकर दूसरी तरफ जा सकते हैं, और वो भी किसी को भनक पड़े बगैर। जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये कि इन ठोस पहाड़ों और ग्रेनाइट को काटकर सुरंगें बनाने के लिए जिस जुनून और लगन की जरूरत थी, उसका मवाजना कदीम मिस्र के अहराम की तामीर से किया जा सकता है। मतलब इस इंजीनियरिंग के लेवल का आप अंदाजा लगाएं। कुछ सोर्स मटेरियल्स तो इन ज़ेरे ज़मीन ढांचों की इस इंतहाई पोशीदगी और कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का मवाजना दुनिया के सबसे खुफिया इलाकों से करते हैं। यहाँ तक कि इन्हें एप्स्टीन आइलैंड की खुफिया टनल्स या हाई सिक्योरिटी जोन्स की तरह नज़रों से ओझल करार दिया गया है। तीसरा हिस्सा, गैर मरी ढाल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। चलिए फिजिकल इंजीनियरिंग से निकलकर अब इस ना नजर आने वाली ढाल को देखते हैं। यहाँ सिर्फ बारूद नहीं है, बल्कि डेटा मैनिपुलेशन, जीपीएस स्पूफिंग और रेडियो वेव्स ने मिलकर एक ऐसी डेड जोन बना दी है जहाँ आते ही ड्रोन्स के सिग्नल बिल्कुल गायब हो जाते हैं, या फिर उनकी डिवाइसेस अचानक उनकी लोकेशन सैकड़ों मील दूर समुद्र के बीचों बीच दिखाने लगती हैं। ये निज़ाम ज़मीन के अंदर छुपे अहम तरीन बंकर्स को मुकम्मल महफूज रखता है। चौथा हिस्सा, इंसानी पहलू, दांव पर लगी जिंदगी। इन सारे आलात और कंक्रीट के ढांचों से हटकर अगर हम इंसानी पहलू पर आएं तो इन बंकर्स में ड्यूटी देने वाले हजारों फौजियों के बारे में सोचिए। उनकी जिंदगी बिल्कुल किसी सबमरीन के हमले जैसी होती है। एक बंद माहौल, इंतहाई तंग जगहें और पर्सनल स्पेस या प्राइवेसी तो बिल्कुल न होने के बराबर है। और सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि यहां गलती की बिल्कुल जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। जैसे किसी सबमरीन में एक गलत वॉल्व खुलने से तबाही आ जाती है, यहां भी अगर अचानक या चलिए गलती से ही कोई एक गोली चल जाए तो वो एक आलमी एटमी जंग का बाइस बन सकती है, क्योंकि इस सरहद पर मुतअद्दिद एटमी ताकतें लिटरली एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं। पांचवा हिस्सा, अमान का अजीब तजाद। कैसी अजीब बात है ना, इस पर थोड़ा गौर करें। इंसानों ने इतनी मेहनत और तकनीक से एक ऐसा इलाका तामीर किया जहां कुदरत तो बिल्कुल आज़ाद है, जानवर खुशहाल हैं, मगर हम खुद, इंसानियत अपने ही बनाए गए इन मोहलिक हथियारों की वजह से वहां कैद होकर रह गई है। ये कॉल हमें एक इंतहाई गहरी बात याद दिलाता है कि इंसानियत अपनी ही ताकत के गुरूर में कैद है। हम अजीम तरीन हिफाजती ढांचे, ये मैसिव मेगा स्ट्रक्चर्स तो बना लेते हैं, लेकिन शायद एक पायदार और हमेशा रहने वाला अमन कायम करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो ये सब देखने के बाद आखिर में जहन में बस एक ही सवाल आता है, क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब इंसान इन लैंड माइन्स को हटाकर इस गोस्ट जोन में वापस आबाद हो सकेगा, या फिर कुदरत ने इसे हमेशा के लिए अपना लिया है?
اس अनछुए और खतरनाक इलाके के राज वाकई हम सबको सोचने पर मजबूर कर देते हैं।